नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। झारखंड में बड़ा उलटफेर होने के बाद अब सभी राजनीतिक दल, खास तौर से बीजेपी, इस चीज़ की इंक्वायरी में जुटी हुई है कि गलती कहाँ हुई, किस तरीके से 37 से 25 पे आ गए। तो जब आप पूरे चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि 13 ऐसी सीटें हैं जहां पे यदि बीजेपी और आजसू मिल करके चुनाव लड़े होते तो रिजल्ट कुछ दूसरा होता। यूं तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यदि ऐसा किया गया होता तो वैसा होता, लेकिन इसमें खास बात यह है कि दोनों का गठबंधन पिछले चुनाव में था जो कि इस बार टूट गया था। यदि परिणामों की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटें मिली और जो है हेमंत सोरेन वाली जो पार्टी है जेएमएम कांग्रेस, उनको 47 सीटें मिली है, जिसमें से 30 सीटें जेएमएम के पास है, 16 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट आरजेडी का। इन तीनों का गठबंधन था। और इसके अलावा 3 सीटें जेबीएम, 1 सीट सीपीआई माले, 1 सीट एनसीपी और 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और 2 सीटें आजसू को मिली है। स्वाभाविक सी बात है कि आजसू को पिछली बार 5 सीटें मिली थी, वो 2 पे आ गई है। बीजेपी को 37 सीटें मिली थी और वो 25 पे आ गई है। तो फिर तो पोस्टमार्टम होगा ही कि गलती कहाँ हुई। तो बीजेपी ने कुल 79 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और आजसू 53 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 13 विधानसभा की सीटें ऐसी निकल करके आ रही है कि यदि दोनों का वोट जोड़ा जा रहा है तो ये लग रहा है कि यदि साथ मिलकर के लड़े होते तो इनकी सरकार बन जाती। इसमें सबसे पहले सीट का जो नाम है वो मधुपुर सीट है। जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी को 87,624 वोट पाकर विधायक चुने गए और इस सीट पर बीजेपी को 64,883 और आजसू को 45,453। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,10,336। हालांकि राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होता। डुमरी सीट पे देखेंगे कि जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले हैं। इस सीट पे बीजेपी को 36,013 और आजसू को 36,840। ऐसे में दोनों को वोट जोड़े तो 72,853, यानी यहाँ पे भी वो साथ लड़ते तो जीत रहे थे। जुगसलाई सीट पे जेएमएम के मंगल कालिंदी को 88,581 और बीजेपी को 66,647, आजसू को 46,779। मतलब दोनों साथ लड़ते तो 1,13,426 ये सीट निकाल सकते थे। इंचागढ़ सीट पे जेएमएम की सविता महतो को 57,546 वोट मिले हैं। इस सीट पे बीजेपी को 38,485 और आजसू को 38,836। ऐसे में दोनों दलों को जोड़े तो 77,321। अब देखिए यहाँ पे भी जीत रहे थे, बम्पर वोटों से जीत रहे थे। लोहरदगा सीट पे जो है कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को 74,380 और बीजेपी को 40,230, आजसू को 39,916 मिले। इस तरह दोनों पार्टियों को वोट मिलाइए तो 84,146 हो रहा है, जो कि उस रामेश्वर उरांव को जो मिले वोट हैं उससे 10,000 अधिक है। यहाँ भी जीत रहे थे। जामा सीट की सीता पे जो जेएमएम की सीता मुर्मू है उनको 60,925 और बीजेपी को 58,499, आजसू को 13,351। जोड़ दीजिए तो ये फिर बैठता है 71,885। यहाँ भी जो है ये जीत रहे थे 11,000 वोटों से। नाला सीट जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो को 61,356, बीजेपी को 57,836 और आजसू को जो है मिले हैं वो 16,778 वोट। जोड़ दीजिए 74,614 वोट बनता है। तो ये अब बड़का गांव सीट की बात करें तो कांग्रेस का अंबा प्रसाद को 93,256, बीजेपी को 29,912, आजसू को 63,116। दोनों को जोड़िए 93,028। ये भी काफ़ी हद तक नज़दीक है। यहाँ पे भी अच्छा फाइट हो रहा था। रामगढ़ सीट कांग्रेस की ममता देवी को 93,083 वोट मिले हैं और बीजेपी को 31,000 के आसपास और आजसू को 67,000 वोट मिले हैं। दोनों को जोड़िए तो 98,973। यहाँ भी जीत रहे थे। घाटशिला सीट पे जेएमएम के रामदास सोरेन को 63,531 और बीजेपी को 56,807, आजसू को 31,910। ऐसे में दोनों को जोड़िए तो 88,717। ये भी खूब आराम से जीत रहे थे। खिजरी सीट पे कांग्रेस के राजेश कच्छप को 83,829, बीजेपी को 78,360 और आजसू को 29,091। दोनों को जोड़ दीजिए तो 1,07,451। खूब आराम से जीत रहे थे। चक्रधरपुर सीट जेएमएम के सुखराम उरांव 83,832 वोट पाकर विधायक बने हैं और बीजेपी को दोनों का आप वोट बोलते हैं तो फिर जो है ये 48,830 होता है।
और एक गांडे सीट है, जेएमएम के सरफराज अहमद ने 64,694 वोट हासिल करके जो है विधायक बने हैं। बीजेपी को इस पर 55,969, आजसू को 15,249, ऐसे में दोनों को जोड़िए तो 71,218, यानी कि ये सीट जीत जाते। तो ये 13 सीटें ऐसी है जो आजसू और बीजेपी यदि साथ लड़े होते तो जीत रहे थे, यानी कि आप लगा लीजिए कि 25 ये बीजेपी जीती है, 2 आजसू जीते, 25 और 2 27 और 13 जो है 40, और बहुमत के लिए चाहिए 41, जिसमें कि जेवीएम यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी ऐसी थी जो किसी के भी साथ जा सकती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं था, वो पहले भी बीजेपी में रहे हैं। अब इनके अलावा जो है 6 सीटें ऐसी है जहां करीबी मुकाबला रहा। ये सीट है सरायकेला, मांडर, तमाड़, जरमुंडी, मनोहरपुर, सिमडेगा, और इन पे भी पूरी जो रिजल्ट आया है उसे ये लग रहा है कि यदि साथ होते तो इसको भी निकाल सकते थे। देखिए, साथ राजनीति में होता क्या है कि जब आप साथ साथ चलते हैं तो उसका संदेश ही अलग होता है। कई बार वोट थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, लेकिन उस संदेशों से राजनीति चलती है तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अब इनके पास अब जब एनालिसिस कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि काश दोनों साथ लड़ गए होते। इसमें सबसे ज़्यादा यदि घेराबंदी हो रही है तो रघुबर दास की हो रही है, क्योंकि उनको पूरी छूट दी गई थी कैंडिडेचर तय करने की, किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं करना है। इसमें भी उनकी राय की अहम भूमिका थी। उन्होंने ही कहा कि जो माना जा रहा है जो कि आजसू के साथ गठबंधन करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। आजसू 15 सीटें मांग रही थी, बीजेपी 9 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हुई, लिहाजा दोनों अलग अलग चुनाव मैदान में चले गए। रिजल्ट सामने है, दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब हाथ मल रहे हैं, मलते रहिए, क्योंकि आपके पास ये चांस था कि वो झारखंड में आप रिकॉर्ड बना सकते थे। 5 साल सरकार चला के आपने रिकॉर्ड बनाया था, अब वो रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड ही रह गया। आप दोबारा सत्ता में नहीं आ सके। यदि दोबारा सत्ता में बीजेपी आ जाती तो ये भी बीजेपी के नाम एक रिकॉर्ड होता। अब देखते हैं कि आगे ये क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि बिहार पे भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। उसको सेपरेट एपिसोड में बताएंगे कि बिहार में क्या होने वाला है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।